जिस तरह से देश में एक माहौल पैदा करके और जो बेसिक बुनियादी मुद्दे हैं जो आम आदमी को चोट पहुंचा रहे हैं, आम जन को जो है परेशान कर रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई का है। पेट्रोल डीजल के मूल्यों को तो आप जानते ही हैं। जहां एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में कमी हुई, उस तरफ भारत सरकार इन कीमतों में वृद्धि करती रही। आज तो ये स्थिति हो गई है, पेट्रोल डीजल तो है ही, गैस पेट्रोल डीजल और ये सब तो है ही, लेकिन आम वस्तुओं को देखिए आप। आपने आज ही अखबार में पढ़ा होगा, नींबू 300 रुपए किलो, कभी सोचा है 400, रिटेल में जाएंगे तो 400 रुपए किलो होगा। तो ऐसी स्थितियां हो गई हैं। ये भारत की भाजपा सरकार और भाजपा के लोग इन बुनियादी मुद्दों से लोगों का ध्यान हटा करके एक देश के शांति, अमन, चैन को भंग करके एक ऐसा माहौल पैदा करना चाहते हैं कि देश में एक दुबरीकरण करके और राज्य में और केंद्र में सत्ता हथियाना चाहते हैं। हम सब लोगों की ड्यूटी बनती है और एक लोक दल के विधायक होने के नाते और सहयोगी सरकार का मंत्री होने के नाते, अभी सदस्यता अभियान हुआ था भरतपुर में, खुद माननीय प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पधारे थे और काफी शानदार एक आयोजन किया गया। और एक सहयोगी एमएलए के रूप में, मंत्री के रूप में अपनी भूमिका निभा रहा हूं। मैं बहुत ज्यादा ना कहते हुए इतना ही कहना चाहूंगा कि देश के समक्ष, प्रदेश के समक्ष बहुत सारी समस्याएं हैं और अगर हम एकजुट होकर के लड़ाई नहीं लड़ी तो आप निश्चित मानिए कि जो भाजपा चाहती है, आरएसएस चाहती है कि कांग्रेस मुक्त अभियान हो, मैं समझता हूं कांग्रेस मुक्त देश हो, मैं समझता हूं वो देश के लिए बड़ा अंधकार वाला दिन होगा। मैं आप लोगों से ये अनुरोध करना चाहूंगा कि हम सब लोगों को मिलकर के एकजुट होकर करके इन महंगाई का विरोध तो करना ही चाहिए, लेकिन देश के समक्ष जो बुनियादी मुद्दे हैं उसके लिए एकजुट होकर के संघर्ष करना चाहिए। मुझे मौका दिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हमारे बीच में उपस्थित हैं एआईसीसी के प्रवक्ता मोहन प्रकाश जी, हमारे बीच में उपस्थित है राजस्थान सरकार के मंत्री महेश जोशी जी। हम सब उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। वक्ताओं की अगली कड़ी में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हम सबके लाडले और ऊर्जावान नेता प्रताप सिंह जी खाचरियावास साहब, वो आए और इस महंगाई के बिगुल में अपने जोशीले भाषण से कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरें। बंद कर यार। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे लोकप्रिय अध्यक्ष साधुराम जी, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे लोकप्रिय अध्यक्ष, किसान के बेटे आदरणीय गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब, हमारे यहाँ के लोकप्रिय नेता, हमारे पूर्व प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष, राजस्थान के उप मुख्यमंत्री रहे हमारे लाडले आदरणीय सचिन पायलट जी, हमारे बीच में उपस्थित किसानों के नेता हेमाराम जी चौधरी साहब, आदरणीय, मैं ही वास्ते बोल रही हूं, बार मैं जिला कांग्रेस को अध्यक्ष हूं। पायलट साहब अध्यक्ष, यार मैं जिला कांग्रेस को अध्यक्ष हूं, जब भी अठई बेड़ा होता है सारा का सारा। अरे मोहन यार समझे ही नहीं, देख लियो। और हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय भजन लाल जी जाटव साहब, आदरणीय ममता भूपेश जी, राम सिंह जी, माफी चाहता हूं पहली नाम लेना चाहिए तो मासू बड़ा है, माँ का तो गुरु है, मोहन प्रकाश जी आदरणीय, बहुत सीनियर लीडर है, ताली बजा के सब स्वागत करें। पीछे तक दिल्ली से चलकर आए, बोले पाचल्ला भी ताली बजा दो, दोनों हाथ ऊपर उठाए, डोटासरा का आप एरिया जोश को नहीं, ताली बजा के स्वागत करो। आदरणीय रफीक खान साहब, आदरणीय तिवारी जी, आदरणीय करण सिंह जी, सराधना साहब, असक अली टांक साहब, डोटासरा साहब माफ करना, एक बार मैं नाम ले दूं, मैं अध्यक्ष हूं, नाम फिर लेना को नहीं पड़ती पूरा। आदरणीय भाटी साहब, मुनेश गुजर जी, आदरणीय हमारे राजस्थान के अध्यक्ष राव साहब, मां की नेता और जयपुर में हमेशा खुल बात करवाली गंगा देवी जी, आदरणीय आलोक जी बेनीवाल साहब, ताली बजा स्वागत करो गंगा देवी जी को। आदरणीय सॉरी महेश जोशी जी आगे बैठे हैं, आदरणीय नसीम अख्तर जी, आलोक जी बेनीवाल साहब, बहुत आदरणीय रामलाल जी जाट साहब, धर्मेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब, हाकम भाई, अमीन कागजी साहब, खानू भाई, कृष्णा पूनिया जी, हमारे अध्यक्ष प्रदेश के संदीप सिंह जी चौधरी साहब, हमारे
बंजर भूमि विकास बोर्ड के अध्यक्ष हैं डूंगर राम जी गेदर साहब, गोपाल जी मीणा साहब। माफी चाहता हूं, एक बार दोनों हाथ ऊपर कर डॉक्टर चंद्रभान जी को ताली बजाकर स्वागत करो। माफ करना भाई साहब, देखे लाग भाई साहब बाद में नाम है, भाई साहब पाछे बैठ गया, मैं तो आगे बिठा रिया डोटासरा साहब। तो आदरणीय नमो नारायण जी मीणा साहब, आदरणीय पुष्पेंद्र जी, आदरणीय सुखराम जी बिश्नोई साहब, दीका और इंद्राज जी गुजर साहब, खटाना साहब, और कोई नाम ले छूट गए हुए तो बोल दो पाछा हूं, वेद सोलंकी साहब, मोहन डागर जी, अरे मान लिया था, आप अच्छे लग रहे हो सब। आदरणीय है रेहाना रियाज जी, डॉक्टर करण सिंह जी यादव साहब, और कोई नाम छूट जाओ तो प्रशांत बेरवा जी, और सम्मानित मंच का जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। आप सब जानते हैं पूरे देश में जंग शुरू हुई है महंगाई के खिलाफ। अभी मैं और डोटासरा जी बात कर रहे थे, पिछले 3 दिन से लगातार देश का नौजवान खुलकर चुनौती दे रहा है, बीजेपी के लोगों से कह रहा है, बीजेपी के लोगों माफ नहीं करेगी मां बहन बेटी, खून के आंसू रो रहा है नौजवान। 10 रुपए 87 पैसे आपने पेट्रोल पर बढ़ा दिए पिछले 16 दिन में, 10 रुपए 22 पैसे आपने डीजल पर बढ़ा दिए पिछले 16 दिन में, आपने गैस सिलेंडर महंगा कर दिया, सबका रसोई का बजट बिगड़ा हुआ है, खाने को रोटी नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं है, माँ रोज भुलकते हुए बच्चों को देखती है। ये तो भलाओ सोनिया गांधी और सरदार मनमोहन सिंह जी का जो नरेगा योजना लेकर आए, और आज गांव गांव में लोगों को रोजगार मिल रहा है। ये खाद्य सुरक्षा गारंटी कानून कौन लेकर आया? आज पूरे देश में हम डिमांड कर रहे हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद डिमांड कर रहे हैं, हम सब मिलकर डिमांड कर रहे हैं। राजस्थान की विधानसभा ने सबने खुलकर कहा कि आप एनएफएसए में खाद्य सुरक्षा गारंटी कानून का जो गेहूं दे रहे हो, वो गेहूं आप 2011 की जनगणना के अनुसार दे रहे हो। ये खाद्य सुरक्षा गारंटी कानून राजस्थान में 4 करोड़ 46 लाख लोगों को गेहूं मिलता है। ये गेहूं किसने शुरू किया? 2 रुपए किलो और 1 रुपए किलो में ये सरदार मनमोहन सिंह जी और सोनिया गांधी जी की सरकार ने शुरू किया था। अभी हमने वापस पोर्टल खोला है, गरीब आदमी लाइनों में लगा हुआ है, लेकिन मैं आपको भरोसा दे रहा हूं, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। यदि कोई भी ई मित्र वाला 50 रुपए से ज्यादा आपसे मांगे तो मुझे शिकायत करो, सरकार से शिकायत करो। 50 रुपए से ज्यादा कोई भी ई मित्र वाला नहीं ले सकता। ये पोर्टल खुल गया है। लोगों ने मुझे कहा कि हम इस पोर्टल में लग जाएंगे, लाइन में लग जाएंगे, हमें गेहूं कैसे मिलेगा? मैंने कहा आप चिंता मत करो, मुख्यमंत्री जी की बजट घोषणा का पात्र है, बजट घोषणा का सवाल है। 10 लाख खोल दे ना, आवाज जाए, 10 लाख परिवारों को जोड़ने की तैयारी है। 40 लाख की घोषणा की है, ऊपर नीचे करने की जरूरत होगी तो डोटासरा जी को लेकर पूरी कांग्रेस से बात करके मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे। लेकिन जिनका जो अप्लाई करेगा खाद्य सुरक्षा गारंटी कानून में, उसको सम्मान देना सरकार की जिम्मेदारी है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है। हमने बीजेपी के लोगों से बार बार कहा, आप हमको 4 करोड़ 46 लाख लोगों को गेहूं मिलता है राजस्थान में, आप इतना सा कर दो, हमको नाम जोड़ने की जिम्मेदारी दे दो। नए नाम मत जोड़ो, आप तो जो नाम हमने काटे हैं वो जोड़ने की जिम्मेदारी दे दो। मुख्यमंत्री
लिए, महंगाई से ध्यान हटाने के लिए, कुछ उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए आप मुझे ये बता दो कि पेट्रोल डीजल महंगा क्यों हो रहा है। ये डोटासरा जी, ये पायलट साहब, ये हेमाराम जी, है ना। प्राइवेट कंपनियों के पेट्रोल पंप बंद हो गए क्योंकि मनमोहन सिंह जी ने केंद्र का टैक्स कम कर दिया। मनमोहन सिंह जी के टाइम पर $130 प्रति बैरल क्रूड ऑयल के दाम थे। आज क्रूड ऑयल के दाम $114 प्रति बैरल है। मनमोहन सिंह जी के टाइम पर महंगा था, लेकिन पेट्रोल डीजल 70 रुपए के अंदर था क्योंकि टैक्स कम था। 2-2.5 रुपए टैक्स ले रहे थे। आज आपने स्पेशल एक्साइज ड्यूटी ओरिजिनल एक्साइज ड्यूटी पर लगा दी, फिर एडिशनल एक्साइज ड्यूटी लगा दी, आपने सेस लगा दिया, आपने पेट्रोल डीजल में आग लगा दी। बीजेपी के लोगों को यह घमंड हो गया है। 5 राज्यों के चुनाव हुए, हम मानते हैं कांग्रेस चुनाव हारी है, लेकिन हम हमारा मन नहीं हारे, तिरंगे को हाथ में लेकर लड़ेंगे और सब फैसला कर लो, तय कर लो। आज पूरे देश में जो चर्चा चल रही है, वो चर्चा इस बात की चल रही है कि कांग्रेस पार्टी से हमें उम्मीद है, कांग्रेस के कार्यकर्ता से हमें उम्मीद है, नेशनल लेवल पे यदि बीजेपी को कोई चुनौती देगा तो सोनिया गांधी के नेतृत्व में तिरंगा लेकर कांग्रेस का कार्यकर्ता चुनौती देगा। लोग जानते हैं, इन्हीं सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में मनमोहन सिंह जी 10 बरस तक प्रधानमंत्री रहे, देश में कांग्रेस की सरकार रही और हमारी सरकार ने एक से बढ़कर एक